15, 16, 17 को भारतीय शिक्षण मंडल का एक इवेंट है भोपाल में, और ये डिसाइड हुआ है प्रशासन एकेडमी में। तो प्रशासन एकेडमी में जो फुटबॉल ग्राउंड जिसको सिद्धार्थ बोलते हैं, जिसका नमक ग्लेशियर फुटबॉल ग्राउंड है, जिसमें कभी भी एग्जीबिशन नहीं लगी, उसमें एग्जीबिशन लगेगी। और इवेंट, मेन इवेंट चलेगी वो गोल्डन जुबली हॉल में, और बाकी जो 4 पैरेलल सेशन होंगे वो अलग अलग हॉल में होंगे। विजय, तुम समझ गए ये फुटबॉल मैदान किसको कहते हैं? ये नहीं, प्रशासन एकेडमी में ना? हाँ, एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। हाँ, देखा ना। वो तो अपन जब पीछे लाइब्रेरी की तरफ से निकलते हैं, उसके बाद जी। अपन खाना खाने जाते हैं ना सीधा, तो वो 4 स्टेयर्स ऊपर चढ़ते हैं, फिर एक लंबा सा मैदान पार करते हैं, फिर नीचे उतरते हैं, फिर वो हॉस्टल की तरफ जाते हैं खाना खाने। ठीक है। ठीक है। हाँ। तो ये है इवेंट, और इसमें बाहर के बहुत सारे स्टॉल आ रहे हैं भाइयों। मैंने ये देखा है कि लगभग मुझसे ये कहा गया था कि 500 स्क्वायर मीटर का एक शायद डीआरडीओ लगा रहा है एक बड़ा पवेलियन, बार्क लगा रहा है एक बड़ा पवेलियन, इसरो लगा रहा है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के लोग या डीआरडीओ के लोग, डिफेंस मिनिस्ट्री के लोग इस तरीके की एग्जीबिशन लगा रहे हैं। प्राइवेट लोग भी आ रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट के भी लोग हैं, एमपी स्टेट के भी लोग हैं, बीजेपी ऑन स्टेट के भी एग्जीबिशन हैं। तो पहले तो प्राइमरी प्लान के अनुसार 200 एग्जीबिशंस थी, 200 स्टॉल्स थे, और क्या कह रहे हैं या यहीं से चल रही है। तो पहले तो 200 थे, लेकिन चूंकि पहले कोई और जगह होना थी, बीच में फिर ये हुआ कि हम कैंपियन स्कूल में लगा दें, लेकिन फिर वो नहीं हुआ। एग्जीक्यूट आखिर में यही हुआ कि इसी ग्राउंड में लगनी है। जो दोनों ग्राउंड है, एक वो पीपल के पेड़ वाला ग्राउंड यानी गोल्डन जुबली हॉल के राइट साइड वाला, और एक ये जिसको फुटबॉल ग्राउंड कहा जाता है, तो इन दो में लग रही है ये एग्जीबिशन। और ये बाहर की कोई एजेंसी है दिल्ली की, वो उसका इरेक्शन वो लोग कर रहे हैं, और वो एजेंसी के लोग आके देख चुके हैं, और हमारा कोई साथी था, सब कुछ तय है। लग जाएगी एग्जीबिशन, बड़ी एग्जीबिशन होगी। उसमें बेसिक साइज 10x10 है। अभी तक मुझे कोई ऐसा नहीं लग रहा है जो एग्जीबिशन हम प्रगति मैदान में या ऐसा देखते आए थे कि सैमसंग का स्टॉल है, मतलब उसका डिजाइन किया गया है और उसके कट पैनल्स बनाए गए हैं, और कोई कोई ऐसा डिजाइन स्टॉल है। मुझे अभी तक की फीलिंग ये है, जो 1-2 दिन में और कंफर्म मैं तुम लोगों को कर दूंगा, कि वो एक जो भोपाल टाइप के जो स्टॉल होते हैं 10x10 की दुकानें, वैसे स्टॉल मुझे ये बनते दिख रहे हैं अभी तक। और वो 10x10 की ही है, 3 मीटर बाई 3 मीटर उसकी साइज बोली जा रही है स्टैंडर्ड, जिसकी कीमत 2 लाख रुपए है। तो मैंने ये कहा है कि मेरे को कोई ऐसी जगह दे देना जिसपे कि मैं लगभग 2 या 3 जगहों से मैं दिख जाऊं, और सबसे प्राइम लोकेशन हो तो मेरे पास हो। अभी क्या हो रहा है, लोग इसमें अपना पैसा फूक रहे हैं। मैंने आज सवेरे नितिन को बताया कि संजीव अग्रवाल ने इसमें 25 लाख रुपए का डोनेशन दिया। उसका कहना है कि मैं इवेंट स्पॉन्सरर बनूंगा, और कोई भी इवेंट स्पॉन्सरर नहीं बनेगा, और मेरा लोगो यहाँ लिखा जाएगा, और मोदी जी आएंगे तो मेरे को यहाँ बिठाया जाएगा, और सीएम के पास में यहाँ बैठूंगा, जैसे कि संजीव अग्रवाल जी करते हैं। और यही अब जागरण वाले ने शुरू कर दिया। तो आज मैंने सवेरे जागरण वाले को ये कह दिया है कि आप रहने दो, अब हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं बचा। अध्यक्ष जी, आयोग के अध्यक्ष सबको फोन लगा रहे हैं, और एमएटी एकेडमिक स्पॉन्सर के रूप में आ रहा है, वो 2 लाख रुपए दे रहा है इसे। तो भोपाल और इंदौर के लोग पैसा इस वक्त थ्रो कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें समझ में आ रहा है कि प्राइम मिनिस्टर आने वाले हैं। उनको इसी तरीके की जानकारी है। प्राइम मिनिस्टर इसमें फिजिकली नहीं, वर्चुअली आ रहा है 14 की इवनिंग को, क्योंकि सेशन चल रहा है। 14 की इवनिंग को 6 बजे या तो वो वर्चुअली आएंगे, या 15 की सवेरे 9 बजे आएंगे। फिजिकली स्मृति ईरानी जी, नितिन गडकरी जी वैलिडिक्टरी में है, प्रहलाद पटेल 17 की सवेरे हैं, और निशंक जी जिस सेशन में प्राइम मिनिस्टर होंगे उसमें भोपाल से लाइव होंगे, निशंक जी और शिवराज जी और मुकुल जी, ये तीनों लोग भोपाल में मंच पे बैठे। क्लास तो रहने वाला है, एआईसीटी चेयरमैन, यूजीसी चेयरमैन उसमें रहने वाले हैं, सारा क्लास रहने वाला है। तो हमें एक अच्छे इंप्रेशन की सब जगह है भाइयों यहाँ पे, कि हम अपना, जिसको विजय सिंह साहब बोलते हैं परसेप्शन क्रिएशन, तो ये परसेप्शन फॉर्मेशन की एक जगह है, जो हम अपना परसेप्शन थ्रो कर सकते हैं। ड्यूरिंग दिस पीरियड विजय सर ने, चौबे साहब ने कहा है अपन लोगों से कि अगर कोई वीआईपी आए तो उसको हमारे यहाँ बुला लो। तो मैंने आज यूजीसी चेयरमैन और एआईसीटी चेयरमैन को मैसेज किया है कि आ रहे हो तो मेरे यहाँ एक सेशन लेना किसी तरीके से। तो वो शायद अपन 16 को करेंगे,
तो अब यह इवेंट इस तरीके से है सर, लगभग हिंदुस्तान के 200 वाइस चांसलर्स इसमें रहेंगे, सारे नियामक इसमें रहने वाले हैं जो कि हमारे बस के नियामक, यानी यूजीसी रहेगा, एआईसीटी रहेगा, नेक रहेगा, एनबीए रहेगा, और जो अगला नियामक बनने वाला है आईरा जिसको बोलते हैं, ऑल इंडिया रैंकिंग फलाना, रैंकिंग का बन रहा है ना, मुझे देख लिया होगा तूने वो सब, आर्या है वो तो, आर्या, 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 हाँ आर्या, वो तो इनोवेशन का है वो चल रहा है, उसको भी बनने वाला है, और उसके मेंबर सेक्रेटरी बनेंगे नासा साहब या चेयरमैन बनेंगे नासा साहब, वो अभी एनबीए में एमएस है, वो भी आ रहे हैं, मेरे यहाँ से मेरे उनसे बात, तो सारे लोग आ रहे हैं, हम पैसा नासा साहब से मिलना है मेरे को। विल स्पेंड अराउंड 5 लाख रुपीज फॉर, जैसा सर ने कहा है 5 लाख रुपए स्टॉल में खर्च करके 2 या 3 स्टॉल लेना हमारा काम है, और नितिन सर एक स्टार्टअप इवेंट कर रहे हैं जिसकी इनेबलिंग लेटर्स आयोग से और आरजीपीवी से निकल गए, लेकिन उसके एक्सपेक्टेशन में रजिस्ट्रेशन आज सवेरे तक 60 ही हुए थे। हमारे को सिर्फ पब्लिसिटी की जगह है, ये एक सेशन हमारे पास है सिद्धार्थ, इसमें एक सेशन शायद हम प्राइवेट यूनिवर्सिटी को भी हम ही पकड़ेंगे अध्यक्ष जी के माध्यम से, तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी को हम शायद यूनिवर्सिटी को उसमें पकड़ लेंगे, और स्टार्टअप और आइडिया में हम सिद्धार्थ से या सर से या नितिन सर से कोई पकड़ेगा, ये पूरा सीन है। अब एक अच्छी एग्जीबिशन लगा के हमारे को, जो मेरी और नितिन की अभी तक बात हुई थी सिद्धार्थ मुझे, उसमें ये था कि हम हमारे को पैनल से दिखाएं, यानी मेरा सबमिशन था कि हम पैनल से अपने आप को दिखाएं, क्योंकि वहां कोई प्रोडक्ट हम इस तरीके से नहीं रख सकते, हमारे रिसर्च को, हमारे सेंटर्स को, हमारी एक्टिविटीज को हम पैनल से दिखाएं। कुछ विदेशी बच्चे अगर हम खड़े हो सकते हो तो वैसे वो बच्चे इस वक्त कहीं भी नहीं है, और एआईसी को हम पैनल्स के मार्फत दिखाएं, और कुछ इंक्यूबेटर्स अगर हम ग्रोन अप कर चुके हैं, कन्वर्ट हो चुके हैं स्टार्टअप्स में, तो उनको वहां प्रेजेंट करें। इस तरीके से बहुत ज्यादा मॉडलिंग ना करते हुए हम पैनल के माध्यम से अपने को दिखाएं, ऐसा मेरा मानना है। यहाँ मैं अब बोलना बंद करता हूँ, बताओ अब सिद्धार्थ। तो एग्जीबिशन में की साइज सर हमारा कब तक तय होगा? हाई का एग्जाम तेरा सिद्धार्थ ये बहुत लेट चल रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये अपन 10/20 अभी मान ले, मैं 10/30 का कह रहा हूं कि हमारे को इतना सब लगभग सब कुछ अपने ऊपर ही है इस वक्त। हाँ, तो मैं एक एक करके लेता हूँ। सबसे पहले एग्जीबिशन ही ले लेते हैं। तो एग्जीबिशन में एक तो साइज होता है, साइज फ्रीज होने के बाद उसके अंदर का जो ब्रांडिंग है उसको हम एक उसका ब्रांडिंग मॉकअप करके आपस में अप्रूव कर सकते हैं, जिससे कि वो डिजाइनिंग और उसका काम हम अभी से शुरू कर दें। और ब्रांडिंग में अगर हम कोई नई चीज वहां पे डाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एनी अदर, मतलब मटेरियल या कटआउट या स्टैंडी या फिर कोई और कॉन्सेप्ट, तो उस पे भी हम 2-3 दिन ले सकते हैं, 1-2 दिन कम से कम, कि अगर कोई और स्टैंड आउट हमें ऑप्शन उसमें ब्रांडिंग पे मिलता है तो उसको भी हम ले पाएंगे। तो ये कमान बंद कर दे। हाँ, तो ये तो ब्रांडिंग का हुआ। तो बेसिकली साइज और ब्रांडिंग हमें एडवांस में फिक्स कर लेना चाहिए, क्योंकि ये लास्ट मिनट पे प्रेशर इसका क्रिएट होता है। और दूसरा कि स्टॉल हैंडलिंग टीम हमारी जो है उसको भी हम अभी से देख लें कि स्टॉल हैंडलिंग टीम कौन सी रहेगी, तो उनको भी जो ब्रीफ देना है और जो भी करना है वो बता दें। और थर्ड जो है, स्टॉल पे मटेरियल एंड मतलब मटेरियल, इक्विपमेंट और एलसीडी एलईडी जो भी उस पे लगेगा उसका भी सोर्सिंग करके हम रख लें। तो मतलब मटेरियल में ब्रोशर्स हमारे जो भी हम देना चाहते हैं, तो कोलैटरल हमारे जो हैं वो फिक्स कर लें कि क्या रखा रहेगा। इक्विपमेंट में नितिन से भी जैसे बात हुई थी पहले कि हम क्या वहाँ पे अपना 3D प्रिंटर या एआईसी के कुछ ऐसा इक्विपमेंट, कुछ लाइव 3D प्रिंटिंग जैसा होता हुआ दिखे, वो सब चीजें रख सकते हैं। तो उसको भी लाइन अप करना होगा। और
जो स्टार्टअप्स के कुछ हमारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे जो ईवी वाली बाइक है या जो नितिन ने सजेस्ट किए थे, तो उनको भी टाई अप करके अभी से फिर बोलना होगा और उसको तैयार करना होगा। तो ये बेसिकली स्टॉल और एग्जीबिशन में तो ये चीजें हैं जो एडवांस में हम अभी कर सकते हैं। अभी तो मुझे स्टॉल और एग्जीबिशन पे इमीडिएट यही 2-3 चीजें मुझे स्ट्राइक की। तो ये तो स्टॉल के बारे में था। स्टॉल पे कोई और बात लगता है तो हम एक एक करके बात कर सकते हैं। स्टॉल पे और कोई आइडिया है या और क्या कर सकते हैं स्टॉल पे? मेरा एक सबमिशन है सिद्धार्थ सर, क्योंकि इसका डिजाइन जो है ना वो बहुत लेट आने वाला है। इसका डिजाइन ऐसा मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा कि 2 या 3 दिन में सॉल्व हो जाएगा। जो आपने अभी कहा उसके हिसाब से डिजाइन पहले आना और उसके बाद में स्टॉल को समझना, ऐसा नहीं होगा। मुझे लगता है ऐसा नहीं मिलने वाला किसी को भी, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि उसके पीछे क्या इशू चल रहा है। मुझे ऐसा मानना है कि सर अपन कंटेंट तैयार करना अलग रखें, उसको स्टॉल में फिट करना अलग रखें। अगर डिजाइनर स्टॉल बन रहे होते तो फिर बात अलग होती। हाँ। अभी की जो फीलिंग है, चूंकि ओपन ग्राउंड में लग रहे हैं, इसलिए डिजाइनर स्टॉल तो वैसे भी नहीं लगेंगे। और अभी भी कहीं भी मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि बड़े बड़े डोम लगेंगे। मैंने तो ये भी कहा है कि भाई इसको कैसे वाटर प्रूफ करोगे ये तो देखो, क्योंकि पानी किसी भी दिन बरस सकता है जो क्लाइमेट है। इसलिए मेरा यह सबमिशन है फोरम पे कि हम इन दोनों चीजों को सीरियल ना मानते हुए पैरेलल माने, कि हम अपने कंटेंट तैयार कर लें। ये जो आपने तीनों चारों चीजें लिस्ट करी कंटेंट की, और उसके बाद कैसे प्लेस होगा ये हम स्पॉट पे देखें प्लीज। ठीक है, तो आई थिंक इसमें तो विजय सर। हाँ, मैं ये बोल रहा था हाँ, इसमें बोलिए। जो फोर्सी कर रहा हूँ मैं, मतलब विजुअलाइज कर रहा हूँ ऐसे, उसमें मुझे लगता है कि जो भी कंटेंट हम बना रहे हैं ऑनलाइन कंटेंट बना लें अपना, और एलसीडी जो पैनल्स आते हैं, एलईडी पैनल्स जो आते हैं जो आजकल बैकग्राउंड में लगते हैं, वैसे एक दो मतलब 2 जगह या तीन जगह, जितना बड़ा स्टॉल है 3 मान लो पैरेलल स्क्रीन लगा दी हमने सामने, और उस पे तीनों पे डिस्प्ले अलग अलग चल रहे हैं। मान लीजिए एक पे आपने लगाया यूनिवर्सिटी के बारे में चल रहा है, एक पे स्टार्टअप पे चल रहा है, एक पे कुछ, तीनों पे साउंड तो होगा नहीं कुछ, केवल आपकी स्क्रीन दिख रही है उसमें। तो वो एक तरह से रनिंग प्रेजेंटेशन के रूप में 3 एलईडी पैनल्स आपके वहां पे हो, एक चीज। दूसरा, हम अपनी जितने भी किताबें हैं, मतलब वहां शायद किताबों वाला कोई स्टॉल नहीं होगा, हम सभी जगह अगर किताबें, अपनी जो किताबें जो भी बनाई है, मतलब साहित्य की हो या और भी कोई किताबें हम डिस्प्ले कर सकते हैं, वो मेरे ख्याल से वहां पे ऐड करना चाहिए। और एक आध दो सिटिंग एरिया बनाना चाहिए जहां पे कि कोई भी आए और 2 मिनट बैठ जाए, वैसा। चल। यस, यस, हाँ, एलईडी पैनल के लिए तो हम अभी से बोल ही सकते हैं, तो वो बोला जा सकता है। और यूनिवर्सिटी रिलेटेड तो जो मटेरियल है वो आपके पास से सजेस्ट हो जाएगा कि उसमें क्या रखा जाना है। और आईसेक पब्लिकेशंस के हिसाब से जो बुक्स और पब्लिकेशंस हैं उसकी लिस्ट हम सर से और महीप सर से एक बार बात करके उसका सेट भी वहाँ पे वो डिस्प्ले करना चाहिए। करने के लिए बोलते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो ठीक है। इसमें ये एक चीज और है, मतलब वैसे तो जैसे अमिताभ सर ने बताया कि सारे ही यूनिफॉर्म एक ही तरीके के स्टॉल होने वाले हैं, पर कई बार वो ऐसे मतलब 2 साइड ओपन या 3 साइड ओपन जैसा फॉर्मेट भी देते हैं, जिसमें वो वाले स्टॉल कुछ प्रीमियम उस पे होते हैं जो घुसते ही दिखते हैं अपने को, या घुसते ही लेफ्ट राइट में दिखते हैं। तो वैसी कोई अगर संभावना है तो हमें वैसा स्टॉल प्रेफर करना चाहिए, लेना चाहिए। तो सर लेआउट तो आपके पास से ही जाएगा ना, लेआउट में तो आपको मालूम चल जाएगा कि क्या है। हाँ करेक्ट, मेरे पास ही जाएगा। हाँ, मैं तो उसको बनाने की कोशिश करता हूँ लेआउट को। पर मैं ये कह रहा हूँ कि क्योंकि अब ये तय हो ही गया है कि ये हाई प्रोफाइल विजिटर्स और सारे लोग इसमें आएंगे, तो जितनी जैसे भी हो, जितनी भी कोशिश हो उसको करते हुए जो भी मोस्ट हाई प्रोफाइल लोकेशन है वो लेना चाहिए स्टॉल के लिए। उसमें थोड़ा बहुत एडिशनल अगर इन्वेस्टमेंट करना भी पड़े तो कर सकते हैं, बट वो
पोजीशन हमारी मैटर करेगी। अगर हमें सबसे मोस्ट विजिबल स्टॉल, मोस्ट हाई प्रोफाइल स्टॉल हमारे नाम पे होना चाहिए, इस आइडिया के साथ बढ़े तो वो आप बता दीजिएगा फिर। इसमें एक चीज और ऐड करता हूँ, वो पता नहीं कितना सही होगा नहीं होगा, क्योंकि जो विजिटर है वो वाइस चांसलर है या कहीं का रेगुलेटर है या वैसी प्रोफाइल के लोग होंगे। हाँ तो क्या हम कोई ऐसा मतलब टोकन ऑफ रिमेम्बरेंस टाइप का कुछ बना सकते हैं क्या इन लोग को देने के लिए? हाँ हाँ, है ना, बिल्कुल मान लो होना चाहिए। अगर चूंकि लिस्ट हमारे पास होगी सर, अमिताभ सर, पूरी लिस्ट होगी, कौन आ रहा है नहीं आ रहा है, लगभग लिस्ट होगी हमारे पास। तो कुछ अपन लोग मतलब जो जिसे कहते हैं बिल्कुल उसके नाम का बना हुआ कोई चीज ऐसा कुछ दे सकते हैं क्या, हाँ, कि वो मेरे आए ख्याल तो में उसको लगे कि हाँ भाई मेरे नाम से ही है ये, और कोई दूसरा मांगे तो दे ही नहीं, भाई तुम्हारे नाम का है ही नहीं तो हम कहाँ से दे दें। अच्छा, एकदम एकदम पर्सनलाइज्ड। हाँ पर्सनलाइज्ड, जैसे हाँ मान लो डीपी सिंह साहब आ रहे हैं वाइस चांसलर, डीपी सिंह के नाम का पर्सनलाइज्ड एक डायरी, वैसा आज नॉर्मल डायरी की बात नहीं कर रहा हूँ, थोड़े से जो आजकल एग्जीक्यूटिव वैसे आ रहे हैं बिल्कुल, 2-3 सैंपल हो सकते हैं, वैसा कुछ दे दें, मतलब या कोई अच्छा प्रीमियम पेन जैसा कुछ हो उस पे उसका पर्सनलाइज्ड करके दे दें, तो उसको फिर क्या है, वो हमेशा याद रखेगा और रखेगा भी अपने पास, अगर ऐसा कर सकते हो तो ये थोड़ा कॉस्ट मैटर करेगा इसमें, लेकिन ये कि हम जहां जाना चाहते हैं वहां पहुंच जाएंगे। पर्सनलाइज गिफ्ट्स तो जरूर मतलब रख सकते हैं, 10-15 पर्सनलाइज गिफ्ट्स होंगे या 15-20 जितने भी नाम हो, और उसके अलावा कम से कम 100-200 जनरल रिटर्न गिफ्ट भी स्टॉल पे होना चाहिए। तो कोई भी सीनियर व्यक्ति आए तो उसको हम वो चीज मतलब स्टॉल से जो एक रिटर्न वो मिलता है तो वो चीज हम स्टॉल से दे पाए, जो नॉर्मल विजिटर को ना मिले, बट कोई और सीनियर व्यक्ति आए तो उसको स्टॉल से हमारे ब्रांडिंग के साथ वाला कोई चीज हम वापस लौटा पाए। बताओ सर, बताओ सर। मुझे मुझे कुछ कह रहा है हाँ मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये आइडिया पे आप कुछ बोल रहे हो? ना? हाँ नहीं, मैं इसको अप्रिशिएट कर रहा हूँ, बिल्कुल सही है यार। किसी को इतना कस्टमाइज कर देना इंडिविजुअल की तरह से, मैं ये कह रहा हूँ कुछ ऐसा बना दिया जाए मोमेंटो जो कि किसी वीआईपी को दिया जाए। इसको मैं बिल्कुल बिल्कुल मानता हूँ, क्योंकि सारे लोग लगभग वीआईपी हैं, लेकिन जो सोचा जा रहा है ना सिद्धार्थ सर, अभिषेक सर, दिनेश सर, विजय सर, ये सोचा ये जा रहा है कि भोपाल के सारे इंस्टीट्यूशन के बच्चों को और स्कूल के बच्चों को विजिट कराया जाएगा। ये तो जनरलाइज हो उनके लिए हम ये कर सकते हैं कि उन लोग के लिए भी कुछ पेन या कुछ ऐसा कुछ दे सकते हैं यूनिवर्सिटी के नाम का, तो एक फोल्डर एक पेन दिया जाए, एक राइटिंग पैड एक पेन दिया जाए, तो उन बच्चों तक अपनी चीज चले जाए, वो जो बच्चे विजिट कर रहे हैं जो स्कूल हाँ के हो या कॉलेजेस के हो। मैं ये बात कर रहा हूँ कि जो पीयर जो ग्रुप आएगा 200 250 300 200 लोगों का, उसका नाम चूंकि हमारे पास होगा, तो कुछ पर्सनलाइज्ड अगर गिफ्ट्स हम कर पाए उनको, मतलब पर्सनलाइज्ड कुछ टोकन ऑफ रिमेम्बरेंस दे पाए। जैसे मैं अपन लोग एक बार, अगर पता नहीं आप नहीं थे शायद उस समय, एक आयोग में हम लोग गए थे, तो एक अच्छी क्वालिटी का डायरी इनने महिंद्रा वालों ने दिया था, महिंद्रा फाइनेंस वाले थे या कोई था, वो बहुत अच्छा था, एक बढ़िया पैक बॉक्स पैक में आता है, और अगर उसको पर्सनलाइज करके दे दी जाए उनके नाम से तो बंदा वो कैरी करेगा अपने हाथ में, हैंडी है, बहुत सुंदर है। मैं आपको सैंपल दिखाऊंगा उसको, अगर कितने उसको कितने रख रुपए सकते की हैं। होगी विजय, कितने रुपए की होगी? मेरे ख्याल से ज्यादा से ज्यादा उसकी कीमत होगी 200-250 रुपए का, सबसे ज्यादा। हाँ, जैसे मेरा ही कहना है, वो जो कप है ना अपना विश्वविद्यालय का कप, नहीं नहीं वो कैरी नहीं करते टारगेट सर। रखा जाए कि उसको नीचे वाले यानी कम से कम 1000 कप बांट दो यार उसमें। कोई हाँ भी जो वैसा। भोपाल के इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रिंसिपल आ रहे हैं, कोई सीनियर लोग आ रहे हैं भोपाल के, वो बांट दिया। बच्चों के कोई कम से कम 2000 चीजें बच्चों की, जैसे कि कोई ऐसी चीज जो कि बच्चे कैरी करें और उनको रखने में अच्छा ही हो, वो कम से कम 2500-3000 बांट दें। विजय ने कीमत नहीं बोली, मैं से 20 रुपीज के आसपास की कोई चीज हो। और जो ये पर्सनलाइज विजय बोल रहा है 300-400 रुपए की, ऐसे कम से कम 50 वो हम बना लें, क्योंकि लिस्ट अपने पास आ चुकी होगी, तो वो अपन इसको दे, जो कि यानी भाई गडकरी जी तो नहीं कैरी करेंगे, लेकिन यूजीसी चेयरमैन तो कैरी कर लेगा ना, एजीटी चेयरमैन तो कैरी कर लेगा ना। चाहे तो अपनी टाई हो सिद्धार्थ, मुझे टाई बहुत अपील करती है, क्योंकि मैं बार बार एमएटी वाली टाई पहन लेता हूँ। सिद्धार्थ को भी देखी होगी वो एमएटी वाली टाई, मैंने कई बार पहनी है वो टाई। तो 400-500 रुपए की टाई भी बहुत अच्छी आ जाती है,
ब्रांडिंग ऊपर नहीं होती, उसके पीछे ब्रांडिंग होती है। तो ऐसा भी कुछ हो सकता है, क्योंकि बाकी चीजें तो मुझे डायरी या कोई ऐसी चीज है वो तो इज अ मैटर फॉर फ्यू मंथ्स। नहीं उसमें वो डायरी वैसे नहीं, वो डायरी वैसी वाली नहीं, डायरी कैलेंडर वाली नहीं, डायरी प्लेन। अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके। मैं आपको एक पिक भेजता हूँ अभी कोई व्हाट्सएप पे, इवेंट डायरी जैसी चीज। मैं आपको पिक भेजता हूँ आप लोगों को। प्लानर जैसा थोड़ा मोटा डायरी होता है वो, और पर्सनलाइज नाम उस पे लिखा रहता है। हाँ ओके। नहीं वो वाला भी मोटा है, वो एक और मैं भी पिक भेजता हूँ अभी आपको, मैं भी देख ठीक रहा हूँ है। इस पे, वो मिल जाता है, अपन कैरी करते हैं, जब इस बीच में भेजता हूँ आप लोग को। हाँ तो ये ठीक है, इस बात को ठीक है विजय, वेल टेकन। लेकिन मेरा ये कहना है सर कि बाकी जो कंटेंट है ना, जो विजय ने कहा, जैसे हम कुछ पैनल्स लगा रहे हैं, लाइव पैनल लगा रहे हैं, इलेक्ट्रिक पैनल्स लगा रहे हैं, जिसको इसने एलईडी का नाम दिया, ये बहुत अच्छी बात है। कुछ एलईडीज लगा के हम 2 या 3 एलईडीज को डेजिग्नेट कर देते हैं कि हम ये कॉर्नर बना, जैसे मेरा ये मानना है एक एआईसी का कॉर्नर बना देते हैं, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप और इवन स्किल का भी एनवायरमेंट से अगली चीज है। इसलिए एक एलईडी डेजिग्नेटेड विद द एआईसी, ये हमारा अटल इंक्यूबेशन सेंटर है, इसको में से हमने इतने लोगों को वो किया। जो भी वीडियो बनवाना हो तो अभी हमारे पास इतना टाइम है कि हम हमारे स्टूडियो को एक्टिव करके हम 2 या 3 अच्छे नितिन सर वीडियो बना सकते हैं। और हमारे पास 1-1.5 घंटे का अगर वीडियो कंटेंट, हमें 1 घंटे का वीडियो कंटेंट चाहिए हर चीज पे, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे, हमारे एमिनिटीज पे और हमारे एआईसी पे, यानी टीचिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, एमिनिटीज और एआईसी, ये 4 चीजों पे 1-1 घंटे के वीडियो हम पे अगर होंगे तो ये गोल घूम के चल सकते हैं। 20-20 मिनट के, 25-25 मिनट के भी हो सकते हैं वीडियो हमारा। वो एक मेरा एक सबमिशन है कि एक अच्छा सा ब्रोशर डिजाइन कर लिया जाए एक्सक्लूसिवली फॉर दिस पर्पस, जिसमें कि हम अच्छी बातें अपनी कह पाए। फोकस विद आरएनटीयू, हम आरएनटीयू को फोकस करते हुए ये दिखाएं कि हमने कौन से अच्छे काम कर लिए। क्योंकि हम ये क्लेम करेंगे अगर पहले पेज में कि मध्य प्रदेश के एकमात्र इंस्टीट्यूशन है जिसके पास एनआईआरएफ और नैक दोनों है, तो हमारा, हम वैसे ही अलग हो जाएंगे। तो हम ये कहेंगे कहाँ, या हमारे को वहां डिस्प्ले भी लगाने चाहिए कुछ जगहों पे। मैंने अभी उस इवेंट वाले को फोन किया है कि वो मुझे भेजे, अगर भेजेगा तो मैं शेयर कर पाऊंगा, कैसे करते हो आप लोग बताना। तो हम अपने को कैसे दिखाएं जिससे कि ये कम्युनिकेट हो कि हमारी ये 4 सुंदरताएं हैं। और बच्चा मार्केट है लेकिन परसेप्शन भी एक चीज है। इसलिए हमारे को ये 4 सब्जेक्ट में हमारे को कोर्सेज के कोई नाम दिखाना, पैरामेडिकल की मार्केटिंग कर, इससे हटके बैनर की मार्केटिंग करना, बैनर की मार्केटिंग करना और उसकी वो बातें जो कि हमें अलग करती है एजुकेशन उससे, पूरे क्या इकोसिस्टम से, कि अलग दिखाती है कि ये इनकी खूबसूरती है, वो दिखाना। और उसका एक ब्रोशर बनाना, सिद्धार्थ, 1 फोल्ड ब्रोशर, 4 पन्ने का, और अच्छे थोड़े से थिक उस पे। और ये कुछ गिफ्ट होंगे और कुछ चल रहा होगा स्क्रीन पे। विजय की ये बात सही है कि पीछे वाली वॉल पे अगर बड़ी स्क्रीन लगाओगे तो जनता रुक जाएगी। और कुछ विद्यार्थी विजय सर अटेंड कर लेंगे, वो विद्यार्थी जो हमारे वो होंगे एम्बेसडर, तो वो विद्यार्थी अगर विजय तुम अटेंड कर लोगे अरेंज, क्योंकि विद्यार्थी ही एम्बेसडर हो, क्योंकि बाकी बहुत सारे चीजें अपने पास है, रजिस्ट्रेशन अपने पास है, वीआईपी हैंडलिंग अपने पास है। तो हमारे पास, मैं किसी को एंटर होने ही नहीं देना चाहता वहां, सिर्फ एक ही ब्लेजर दिखना चाहिए आरएनटीयू का। जैसे मध्य प्रदेश का एकमात्र फोटो अगर नॉन गवर्नमेंट का, किसी मंत्री तक का फोटो नहीं है, सिर्फ सर का फोटो। किसी मिनिस्टर का भी आज से बड़े नाराज हो रही थी मंत्री, टेक्निकल मिनिस्टर की, मेरे को क्यों नहीं छापा। अच्छा, हाँ मेरे को दिखना चाहिए था ना। सुनील कुमार भी नहीं है उसमें। हाँ तो सुनील कुमार गए थे मिलने, वही बता रहे थे कि मेरा भी नहीं छपा है इसमें। हाँ चौबे जी है, उन्होंने बताया चौबे जी है। हाँ। तो अपन किसी को भी एंटर, भले ही उसके लिए हमें कुछ खर्चा करना पड़े बच्चों के ऊपर या लोगों के ऊपर, तो विजय कुछ बच्चे अपने और कुछ टीम, यानी 20 लोगों की, सीनियर लोगों की टीम, यानी सीनियर मतलब फैकल्टी, और 30-40 बच्चे अपने को इसके लिए रखने होंगे, है ना। आपने कहा है कि अपना मेडिकल सेंटर खोल देंगे यार वहां। मैंने कहा मेडिकल सेंटर मैं दे दूंगा, वहां मेरा नर्सिंग स्टाफ रहेगा और मेरा एक डॉक्टर रहेगा। तो कोई और बोलेगा वो अपना ब्लेजर लगा देगा, इससे अच्छा मेरा खुल जाएगा।
इवेंट में दिखना अपने को है बस। इसमें स्टाफ और स्टूडेंट्स की जो अपनी यूनिफॉर्म मतलब ड्रेस है वो ध्यान में रखना है। तो स्टाफ तो सब मेरे ख्याल में फिर हम अपने हाफ जैकेट तीनों दिनों के लिए निकाल के रखेंगे। विल दैट बी ओके? और स्टूडेंट्स तो डेफिनेटली यूनिफॉर्म में जो RNTU वाला उनका है जो पिछली बार भी किया था वो तो स्टूडेंट्स का तो क्लियर है। टाई ब्लेजर में आ जाए विजय, बस ये देख लेना एक बार बच्चों को बुला के अगर क्वेश्चन दे दोगे, बच्चे छाट लोगे ना, तो फिर उस तरीके का सिलेक्शन हो जाएगा। इसलिए एक बार बच्चों को छाट के एक कप्तान बना दे और वो अपने टाई निकाल, क्योंकि बहुत दिनों से बच्चे नहीं आए उस तरीके से ना। बच्चे सब टच से दूर रहते हैं, ब्लेजर सब अंदर रखे हुए, कौन सा धुलने वाला है। सबकी माए अपनी पत्नी जैसी ही होती होगी खतरनाक, तो ये खराब है बाहर रखो। इससे अच्छा ब्लेजर बच्चे नहीं पहन रहे होंगे, कुछ हमें खर्चा करना भी पड़े तो हम कर दें। हाँ सर इसमें एक चीज और, ये बेसिक मतलब स्टॉल हैंडलिंग और स्टॉल कोऑर्डिनेशन टीम कौन सी रहेगी? क्योंकि जैसे ही ये डिजाइन वगैरह आएगा तो वेन्यू पे जाना आना और बहुत सारा काम उसका भी रहेगा, तो वो टीम भी फिक्स कर दें। सर मेरा ये कहना है, सबसे पहले मैं ही कह देता हूँ, मेरा ये मानना है कि ये टीम जो है ना वो विश्वविद्यालय की टीम ही रहना चाहिए। मुझे अपनी टीम वहां डिप्यूट करे, क्योंकि ये जितना भी कचरा होता है ना शिक्षा का, जिसको जार्गन शब्द से हम कहते हैं या कीवर्ड्स होते हैं, वो ये लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। तो अपन नितिन सर के साथ संगीता मैडम IQAC देखती हैं, तो संगीता मैडम की लीडरशिप में एक टीम बना देंगे, तो संगीता मैडम की लीडरशिप में वो टीम उसको ड्राइव करती रहेगी। संगीता मैडम अगर वहां रहेगी तो हमारे पास इससे अच्छा कम्युनिकेटर फैकल्टी में नहीं, और संगीता मैडम फैकल्टी भी दिखती है, कम्युनिकेटर बहुत अच्छी है और सब कुछ कह सकती है। मतलब टीम में एकेडमिक ऑफ कोर्स एकेडमिक कंपोनेंट भी होना है और एक दो आपके जो नॉन टीचिंग बट जो स्टॉल डिजाइन और टेक्निकल स्टाफ जो LED मैनेज करेगा वगैरह, तो उस हिसाब से कोऑर्डिनेशन वाले भी एक दो लोग मतलब लगेंगे। तो आई थिंक वो टीम बन जाएगी, यूनिवर्सिटी से आराम से बन सकती है। उसमें अगर कुछ एडिशनल लगता है तो मतलब डिस्कस कर सकते हैं आगे या बता दें, बट एज ऑफ नाउ हम यही मान रहे हैं कि यूनिवर्सिटी से ये टीम कॉन्स्टिट्यूट हो जाएगी दोनों एकेडमिक एंड कोऑर्डिनेशन के लिए, है ना। इसमें सर एक मेन चीज ये और पूछना था कि ओवरऑल पूरे इवेंट में इंक्लूडिंग द स्टॉल एंड इवेंट ब्रांडिंग हम RNTU से जा रहे हैं राइट, कि आईसेक्ट ग्रुप ऑफ यूनिवर्सिटीज से जा रहे हैं? सर RNTU से जा रहे हैं सर। RNTU से जा रहे हैं, हम कोई कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करेंगे, हम RNTU से जा रहे हैं। ओके ओके ठीक है। तो ये तो नितिन इसमें जो AIC रिलेटेड आपने एक बार बताया था और लिस्ट बनाई थी कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं, तो वो सारी चीजें रहेंगी स्टॉल पे और AIC का भी टीम रहेगा स्टॉल पे? हाँ, तो पहले तो जैसे अपनी बात हो रही है कि जो साइजेस हैं, एक बार वो साइजेस फिक्स होते हैं तो मेरा ये कहना है कि एटलीस्ट एक कॉर्नर वाला हम लोगों को मिले जिसमें 10 by 10 सर जो आप साइज बता रहे हो, तो एटलीस्ट अगर हम 3 को कंबाइन करते हैं तो 30 के आसपास 30 by 30 पहुंचते हैं उसमें, है ना। और वो एक सिंगल स्टॉल हमें लेना चाहिए, ना कि 2 या 3 स्टॉल में हमें इसे बांटना चाहिए। और ब्रांडिंग होगी RNTU द मेन ब्रांडिंग, उसके अंदर इंक्यूबेशन या बाकी सारी चीज में AIC RNTU का कॉर्नर जैसा होगा। सेकंड, जैसे शायद बात अपनी हो चुकी है कि इसमें एंगेजमेंट आपको करना चाहिए, कि एंगेजमेंट टाइप की चीज हो कि आपके पास एटलीस्ट पर्सन आए तो ट्रेवल करके थोड़ा सा पहुंच सके, उसकी जगह हो बैठने की, और इलेक्ट्रॉनिक पैनल्स थोड़े चलते रहे ताकि वो स्टैटिक नहीं होना चाहिए हमारे पास। सेकंड जो चीज है हमारे पास, जो डिफरेंशियल फैक्टर है, वो अपना एक लिबरल आर्ट्स वाला जो हमने विश्वरंग के थ्रू हम लोग 2 या 3 चीजें दिखाना चाह रहे हैं कि एक, हम जो भाषाओं में काम करते हैं वो दूसरा नहीं काम करता। तो पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन, अगर हमारे पास 500 लोग होंगे तो डेफिनेटली हमारे पास एक पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन है कि हम भाषाओं पे काम कर रहे हैं। तो हिंदी भाषा जिसमें जितना भी हमने काम किया है और जितने भी हमारे पब्लिकेशंस है विश्वरंग की, वो डेफिनेटली सारे के सारे वहां पे होने चाहिए। और विश्वरंग का अलग से जो भी हमने अब तक काम किया है उसकी एक पिक्चर, मेरे ख्याल से उतना वीडियो कंटेंट है हमारे पास, वो बन जाएगा। तो एक वो वाला सेगमेंट है। सेकंड जो सेगमेंट है हमारे पास
एंटरप्रेन्योरशिप वाला सेगमेंट है जिसको हम ACR-N2 की बात कर रहे हैं। अब अगर हमारे पास स्पेस बचता है तो जैसे ईवी की बात हो रही थी, तो ईवी नई ईवी बनने में 30 डेज लगेंगे, लेकिन हम लोग जो जो अभी वो करंट ईवी यूज कर रहा है वो शायद हम डिमोन्स्ट्रेट कर दें, या फिर और 2-3 और स्टार्टअप है जैसे एनसोज है, वो अपनी स्टेम किट वगैरह बनाता है तो वो कर दें। और विल सी कि हम लोग यहाँ से अपना 3D प्रिंटर लेके जा सकते हैं कि नहीं। वो थोड़ा डेलिकेट प्रोडक्ट है और उसकी सिक्योरिटी वगैरह थोड़ी चेक करनी पड़ेगी, और पावर कैसे वगैरह आएगा वो हम देख लेंगे। तो 3 या 4 चीजें एटलीस्ट टच एंड प्ले वाली हम लोग वहां पे ले जाएंगे एक कॉर्नर के बेसिस पे। और वहां पे हमारी टीम से डेफिनेटली 1 या 2 पर्सन रहेगा। अगर उन दिनों ऐसा कोई इवेंट नहीं आ रहा है, ASC या एम का कुछ ऐसी चीज नहीं आती है, तो शायद हमारी सारी टीम भी वहां पे हो सकती है, वो वाईफाई वगैरह से वहां से काम करती रह सकती है, तो वहां पे वो लोग होंगे। और हाँ, तीसरी चीज अपने को ये थी कि इसमें जो हमारा जो एम है कि हमें अपना परसेप्शन बिल्ड करना है कि हमारा टारगेट ऑडियंस कौन है। तो टारगेट ऑडियंस जिसको हम कैटर कर रहे हैं वो सारे के सारे नीति निर्धारक वाले लोग हैं और डिफरेंट वाइस चांसलर वगैरह हैं। तो एक तो उनको इम्प्रेस करना है या उनको थोड़ा डिफरेंशियल पॉइंट दिखाना है, तो हमारा लुक एंड फील पे थोड़ा ज्यादा काम करना चाहिए। जैसे अमिताभ सर ने भी बोला कि शायद ये भोपाल टाइप में अभी बनेंगे, स्टॉल बनेंगे, तो मेरे ख्याल से अगर वो भी बन रहे हैं तो हमारे पास एक वो एक्सटर्नल डिजाइनर है जो ये स्टॉल वगैरह लगाता है, जो दिल्ली वगैरह में लगते हैं, तो उस टाइप का मिल सकता है, तो हम शायद उसको एंगेज कर लें इसमें। करना चाहिए। अगर नहीं, अगर रेडिली, मैं तो इस पे तो इमीडिएटली बोल देता हूँ, अगर रेडिली अवेलेबल है और अपने टच में है तो उसको इमीडिएटली एंगेज कर लेना चाहिए। और हमें क्योंकि अल्टीमेटली जब तक डिफरेंशिएट नहीं करेंगे स्टॉल डिजाइन को, तब तक स्टैंड आउट नहीं हो पाएगा। उसमें कुछ ना कुछ 1-2 एक्स फैक्टर या वाव फैक्टर होने चाहिए डिजाइन में, कुछ कटआउट हो या कुछ सेल्फी पॉइंट जैसा कुछ अपना एक वो बना हो उसमें, या फिर मतलब एनी ऑफ द अदर जो हो सकता है। तो या कॉन्सेप्ट वाइज हम लोग 1-2 और सोचने की कोशिश करते हैं कि अपन भोपाल से जोड़ के उसको अगर या मतलब RNTU और राजा भोज वाला जो अपना एक सॉर्ट ऑफ सिंबल है भोपाल का, उसको जोड़ के कोई एक कटआउट या कोई एक इमेज बनाई जाए, तो हमें वो सारा चीजें ट्राई करना है। तो आपके पास अगर कोई ऐसा है व्यक्ति जो फिजिकली स्टॉल डिजाइनिंग में काम कर चुका है, तो उससे कॉन्सेप्ट लेना स्टार्ट कर लें अभी। तो अपन जो विश्व रंग में जिसको यूज करते हैं ना, हाँ हाँ, तो यंग वो बॉय, भी है। हाँ हाँ, वो तो यंग बॉय वो अपने को जानता भी है, वो आप लोगों का टेस्ट भी जानता है। यस। तो और वो किसी भी तरीके हाँ का कोई आर्टिफिशियल इरेक्शन के लिए वो ठीक ठाक व्यक्ति है, हाँ हाँ हाँ, उसको मालूम है सारी चीजें। और उसको सब मालूम है, और वो कैसे करेगा, इसलिए व्यक्ति तो मुझे लगता है वही होना चाहिए। नई डिस्कवरी करने जाएंगे तो कहाँ से, भोपाल के लोग वैसे भी अलग तरीके के। ठीक है, लड़का अच्छा है, अपने को पहचानता है, ठीक है। अपन थोड़ा बहुत पैसा इसमें खर्च भी कर देंगे हाँ तो उसने जाएगा और ये LED वगैरह वो लगा देगा, अपन थोड़ी LED लगा पाएंगे। इसलिए उससे बात करना नितिन ज्यादा अच्छा होगा। मुझे एक काम लगता है विजय सर, प्रकट होना जरा जी। मुझे ऐसा लगता है कि एक टीम बना दूं, 3 या 4 लोगों की एक टीम बना दो। एक सेकंड मैं पलट के लगा रहा हूँ फोटो। तो एक टीम बना दो 3-4 लोगों की, जिनकी मेंटरिंग आप लोग कर लो, लेकिन अपने को जो चाहिए ना वो चाहिए लेग वर्कर, क्योंकि ये वास्तव में ये काम है स्टॉल बनना, सामान बनना। क्योंकि मैं नितिन सर से बात कर चुका हूँ, नितिन सर की अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल परफेक्ट है। सिद्धार्थ सर के इनपुट के बाद वो उसको और भी कर सकते हैं, और विजय सर पहले से ये सब कुछ कई बार कर चुके हैं। इसलिए 3 या 4 लोगों की मुझे एक टीम बना दूं, जो कि ये मुझे इसमें सपनों का राजकुमार ऋत्विक लगता है कि ऋत्विक को अगर ये काम दिया जाएगा तो ऋत्विक इसको अपने को भी समझता है, सबको भी समझता है, वो उस लड़के को भी पहचानता है जिसका नाम मैंने, संदीप क्या नाम है मुझे उसका, सिद्धार्थ, निपुण निपुण निपुण, वो निपुण को भी पहचानता है, पर सबको पहचानता है, और सबके बीच में मोबाइल लगाने लायक उसमें क्षमता है, किसी को भी फोन लगा के बात कर सकता है। उसकी टीम बना के नितिन सर का यहाँ से एक व्यक्ति है, इस तरीके से कंटेंट बनाना ही सबसे महत्वपूर्ण है। लेग वर्कर तो अपने पास ऋत्विक है, उसकी टीम विजय बना देंगे।
और कंटेंट बनाना बच्चों को क्या दिया जाना है, ये सब विजय की डायरी मैंने देख ली। विजय ये छोटी डायरी है, वर्टिकल डायरी जो छोटी होती है वही है ना, जो लाइक टेलीफोन डायरी जैसी होती है। मैंने आप लोगों को व्हाट्सएप किया, देखो। हाँ वही है, मुझे देखा व्हाट्सएप पर। नहीं, वो पॉकेट डायरी नहीं है वो, तो ये पॉकेट से रेगुलर बड़ी डायरी है, है। ये रेगुलर डायरी है या नहीं? इसी हाँ, साइज की? इससे छोटा होगा वो, लगभग ये इससे छोटा है ये, जो अपन ये दिए है ना अपने, इससे छोटा है, मतलब हाँ तो इतना बढ़िया होगा। है यार, ये बढ़िया है, ये लोग हैंडी है, हैंडी है। अच्छे लोग इसको हैंडल कर लेंगे, अच्छे लोग इसको हैंडल कर लेंगे। नाम की लिस्ट मेरे पास आ जाएगी, कंफर्मेशन आ ही जाएगी, यात्रा का ब्यौरा आ ही जाएगा। तो अपन उसमें क्या नीचे नीचे की तरफ उनको पर्सनलाइज किया जा सकता है, तो हाँ, वो रखेगा भी आदमी। परफेक्ट परफेक्ट। बहुत हुआ तो एक पेज स्क्रीन करा के उसमें यूनिवर्सिटी के बारे में भी लिख सकते हैं। चल रही है। तो विजय, तुमने अपने विश्वविद्यालय के कंटेंट को और नितिन एआईसी के कंटेंट को, ये दोनों देते हुए, और सिद्धार्थ अपन किसी तरीके से इसका ब्रोशर, विजय अपने पास जो एग्जिस्टिंग ब्रोशर्स है ना, जो अपने पास बहुत सारे एग्जिस्टिंग ब्रोशर्स होंगे, नितिन को उसमें इनकॉर्पोरेट कर देते हैं। आपके ब्रोशर में एआईसी बहुत अच्छे से नहीं होगा ना, मेरा ये कहना है। एक पेज एआईसी पे हमने ये 40 लोग हमारे से खड़े हो गए, वो अर्न करने लगे, ये 22 लोग आने के दौर में है। इस तरीके से एक एआईसी को भी उसमें शामिल करते हुए और हमारे विश्वविद्यालय को फोकस करते हुए, खूब जोर से मार्केट करते हुए, जब पिछले तीसरे बार चौथे बार लगातार NIRF में, जो भी हम कह सकते हैं अपने विश्वविद्यालय में, सिद्धार्थ सर अपने पे नाराज तो होंगे कि ये एजीयू का क्यों नहीं है, लेकिन एजीयू के नाम पे हम कुछ भी नहीं दिखा पाएंगे। हाँ है ना, एजीयू के नाम पे हम कुछ भी नहीं दिखा पाएंगे। अगर भाई अपन इमेज बिल्ड कर लेते हैं अपने संस्थान की, फिर हम ये कह सकते हैं कि भाई ये भोपाल में हम रविन्द्रनाथ टैगोर चलाते हैं, वैसा ही विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ में है और बिहार में है। पर इस बात हम पांचों को यहाँ रख देंगे तो फिर हम नितिन को बोलने में कंफ्यूजन हो जाएगा। RNTU एट AIC एट RNTU ओनली। आप सेपरेशन करते करते वो ऐसा है। मेरा कहना है एजीयू का भले कोई और भोपाल में आया हुआ रेगुलेटर जरूर एजीयू से वास्ता रख सकता है पांचों विश्वविद्यालय से, बाकी लोगों को कोई वास्ता नहीं, भोपाल की जो आम पब्लिक है। और हम ये थोड़ी बता रहे हैं कि हम बहुत बड़े आदमी के हमारे 5 विश्वविद्यालय, हम ये बता रहे हैं कि हम इतने अच्छे हैं कि इतना अच्छा संस्थान चलाते है ना। ठीक है। तो ठीक है सर, स्टॉल रिलेटेड तो ये बात हो गई, तो इस पे करते हैं काम। और पैनल पे जहां जहां रिप्रेजेंटेशन होना है वो तो आपने बता ही दिया था, तो वो जहां भी होगा उसको प्लान उस तरीके से कर लेंगे। ये लास्ट चीज जो आपने सबसे पहले बताया कि जो ओवरऑल इवेंट की जो ब्रांडिंग है और ओवरऑल इवेंट में जो हाईलाइट होना है, तो ओवरऑल इवेंट का जो भी मतलब इनॉग्रल पैनल या वैलिडिक्टरी पैनल वगैरह पे हमारा प्लेसमेंट, प्लस ओवरऑल इवेंट के जो ब्रांडिंग पैनल्स हैं या ओवरऑल इवेंट की जो भी सुपीनियर होगी, तो इवेंट ब्रांडिंग में हमारी स्पेस एग्जैक्टली कहाँ और कैसे रहेगी, और हमें किसी भी उसमें भी मतलब किसी भी हालत में कंपटीशन से कम या लोअर प्लेस में तो नहीं रहना चाहिए। तो वो डेफिनेटली एक पॉइंट है, और वो अपन लोगों को बाद में खराब लगेगा अगर ऐसा इवेंट ब्रांडिंग दिखेगी 3 दिन लगातार, जहाँ पे हम लोग कहीं नीचे होंगे और कोई और ऊपर होगा, तो उससे मतलब प्रॉब्लम होगी। तो इसको हाँ बिल्कुल अभी ही रिजॉल्व कर लेना चाहिए। ये मेरे को भी ये बहुत डेंजरस लग रहा है